गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग पढ़ेंगे नरेशन या स्पीच। न्यू टॉपिक है। तो नरेशन के बारे में बताया जाता है कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को प्रकट करने का ढंग नरेशन कहलाता है। अर्थात कोई व्यक्ति जो बात कहता है उसकी बातों को हुबहू लिखने का तरीका नरेशन कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। वक्ता द्वारा कही गई बातों को कामा इन्वर्टेड कामाच के अंदर हुबहू लिखने का ढंग डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति ने कुछ भी कहा उसकी बातों को इन्वर्टेड कामाच के अंदर रख दें तो यह हमारा डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे सुधा सेड टू मी मीरा इज माई फ्रेंड। सुधा ने कहा कि मीरा मेरी मित्र है। इन्वर्टेड कामाच के अंदर सुधा की बातों को रखा गया। याद रखना है इन्वर्टेड कामाच के अंदर पहला अक्षर कैपिटल लिखना है। यहाँ आप समझिए, कामा इन्वर्टेड कामाच के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कामाच के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि पहले वाले को रिपोर्टिंग स्पीच बाद वाले को रिपोर्टेड कहते हैं। नो, कामा इन्वर्टेड कामाच के पहले वाला रिपोर्टिंग स्पीच या कामा इन्वर्टेड कामाच के बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच और कामा इन्वर्टेड कामाच के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के भी तीन भाग हो गए। रिपोर्टर, जो व्यक्ति किसी बात को कहता है उसे रिपोर्टर कहते हैं। सेड टू या सेज टू या से टू आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और जो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। बच्चों, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। वक्ता द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में प्रकट करने का ढंग इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अर्थात वक्ता की बातों को हम ग्रामर संबंधी परिवर्तन करके जब लिखते हैं तो वह इनडायरेक्ट कहलाता है। जैसे इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट देखिए बनाया गया है। राम टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामाच की जगह दैट, हरी इज इल का क्या हो गया, हरी वाज इल हो गया। इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन हम आपको आगे समझाएंगे। यहाँ केवल आप ये जानें कि कामा इन्वर्टेड कामाच हट गया तो इनडायरेक्ट हो गया। इसका आप इनडायरेक्ट समझ सकते हैं। सुधा सेड टू मी मीरा इज माई फ्रेंड, तो क्या बन गया, सुधा टोल्ड मी दैट मीरा वाज हर फ्रेंड। यहाँ कुछ परिवर्तन हो गए हैं। अब याद रखना है स्टूडेंट्स कि इन्वर्टेड कामाच के अंदर 5 प्रकार के वाक्य आते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो फर्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे असर्टिव सेंटेंस। ध्यान देना है कि जिन वाक्यों से किसी कार्य या घटना के होने या न होने की सूचना मिलती है उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या विधि सूचक वाक्य कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। सी कुक्स फूड आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट टीच हिंदी, ये है निगेटिव सेंटेंस है। एक तरीके से असर्टिव में काम का होना प्रकट होता है और काम का ना होना प्रकट होता है। अगर होना प्रकट हुआ तो पॉजिटिव, ना होना प्रकट हुआ तो निगेटिव। इनका इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाते हैं। अर्थात असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने का आप नियम पढ़ेंगे। 5 जो आपके वाक्य थे, 5 को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला आपका है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम इस प्रकार बदलते हैं। जैसे हम कहना चाह रहे हैं से, सेज, सेड के बाद अगर टू आए, ऑब्जेक्ट आए तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, सी सेज टू मी राधा इज इल। तो यहाँ सेज के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो क्या बन गया, सी टेल्स मी दैट राधा इज इल। कामा इन्वर्टेड कामाच को हटाने पर दैट लगा दिया जाता है। कब, जब ब्रैकेट के अंदर या इन्वर्टेड कामाच के अंदर आपका असर्टिव सेंटेंस हो, अर्थात पॉजिटिव या निगेटिव हो। नेक्स्ट रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में 3 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। अर्थात इन्वर्टेड कामाच के अंदर 3 परिवर्तन करते हैं। कौन कौन सा परिवर्तन, टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों का परिवर्तन। ओके स्टूडेंट्स।